Hare Krishna. Hare Krishna. So begin our discussion. So I would like to quote this verse here. Again, we'll discuss this verse when it actually comes chronologically as we're going. And also we'll study it from Chaitanya Charitamrita point of view also. But today I want to discuss this verse from the point of view of why the scripture, nectar of devotion, has been presented in the form of analysis और एस्थेटिक्स ऑफ रस रस शास्त्र को वर्णन करते हुए ये भक्ति समृद्ध ग्रंथ इस पर रस शास्त्र का विस्तृत वर्णन आता है। तो इस प्रकार से भक्ति का वर्णन रस शास्त्र के द्वारा क्यों किया गया है उसका एनालिसिस करने के लिए दिस वन ऑफ द दिस श्लोका विल हेल्प अस लिटिल बिट टू अंडरस्टैंड दैट सिद्धांतस्तु अभेदेपि श्री कृष्ण स्वरूपयो रसेन उत्कृष्टते कृष्ण रूपमेष रसस्थिति। So the forms of Vishnu and Krishna are now different according to statements of scriptures. Krishna's form is shown to be superior because of his rasas, which are endowed with the highest kind of prema. The very nature of his rasa shows Krishna's form to be superior. The very nature of his rasa shows that Krishna's form to be superior. कृष्ण में अलग अलग प्रकार के रस उपस्थित है, सब प्रकार के रस कृष्ण में है। इसीलिए यहाँ पे हमें पता चलता है कि श्री कृष्ण कौन है, परम पुरुषोत्तम भगवान। He is a supreme Lord. At a time, he can exhibit all the rasas which are not exhibited by any other deity. आप रस शास्त्र से टेक्निकली एनालिसिस करोगे, अभी इंडिया में इतना सारा देवी देवता, कौन सुप्रीम है, शिव जी सुप्रीम है कि कृष्णा सुप्रीम है, विष्णु सुप्रीम है कि कौन सा सुप्रीम है, पता नहीं। तो क्या करोगे आप, एक तरीका है कि आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एनालिसिस करो, अलग अलग स्क्रिप्चर में क्या क्या कंक्लूजन दिए। दूसरा उसका तरीका है कि आप रस शास्त्र के अनुसार उसका एनालिसिस करो। अभी रस शास्त्र तो एक थर्ड पार्टी रिलीजियस के जोन में नहीं आता है, वो तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र दिया है, नाट्य शास्त्र में अलग अलग रसों का वर्णन किया हुआ है। सो ऐसा नहीं कि हमको रिलीजियस स्क्रिप्चर्स कोई कह रहा है कि नहीं ये तो वैष्णव पुराण है, शैव पुराण में तो ऐसा लिखा है, ये तो तमोगुण वाला, आप कह रहे इसको सत्वगुण कहाँ पे लिखा है, पीपल कोट ये तो स्मृति शास्त्र है, ये श्रुति शास्त्र नहीं है, आपके ग्रंथ है। ओके, फॉरगेट अबाउट स्क्रिप्चर्स, get to the rasa shastra, get to the natya shastra of Bharat Muni. According to Bharat Muni's natya shastra, there are varieties of rasas are there, and there is a hierarchy in rasas. So as per the hierarchy of rasa, what you find is rason utkushyate krishna rupamesha rasasthiti. Krishna exhibits the rasa of madhurya, vatsalya, sakhya. These are rasas experienced by the devotees in relationship to Krishna. Krishna releases all the rasas, and because of that, even from the analysis of Natya Shastra, one can understand, कोई समझ सकता है कि श्री कृष्ण है परम पुरुषोत्तम भगवान। वैष्णव में भी कोई बोलेगा ये विष्णु आ गया है, विष्णु तो सुप्रीम है कृष्ण से, आप कैसे कह रहे हो कृष्ण सुप्रीम है? नहीं, देखो यहाँ पे रसोन उत्कृष्टते कृष्ण रूपमेषा रसस्थिति सिद्धांतस्तु तो अभेदेपि। सिद्धांत में तो विष्णु और कृष्ण में कोई अभेद है, कोई भेद नहीं है, दे आर सेम, उनका स्वरूप में एक ही जैसा है। परंतु रसेन उत्कृष्टते कृष्ण, कृष्ण जिस प्रकार से रसों का आस्वादन करते हैं उस प्रकार से रसों का आस्वादन विष्णु जी करते हुए नहीं दिखाई देते। वात्सल्य रस का, साख्य रस का, माधुर्य रस का आस्वादन तो सिर्फ श्री कृष्ण के संबंध में भक्त करते हैं, इसीलिए रसोन उत्कृष्टते कृष्ण। So even from the technical analysis of Natya Shastra, actually you can prove that Krishna is supreme personality of Godhead, independent of the scriptural authority. So that's the genius of Sri Rupa Goswami Prabhupada, that he has given us such a beautiful literature which describes the bhakti in terms of various flavors or rasas. भक्ति का रस शास्त्र से उन्होंने वर्णन किया है। तो और भी कुछ कारण देखेंगे हम, why bhakti is defined in terms of various rasas. So Krishna is called as रसो वैसः। वैदिक श्रुतियों में भगवान का वर्णन है कि श्री कृष्ण क्या है, रसों से परिपूर्ण। यू मे स्टॉप शेयरिंग, थैंक यू। रसो वैसः कहा गया श्री कृष्ण। Okay. So Krishna is called as रसो वैसः, सारे रसों का भंडार है श्री कृष्ण। इस स्क्रिप्चर के पहला ही श्लोक में आता है, क्या आता है, अखिल रसामृत मूर्ति, अखिल रसों की मूर्ति है श्री कृष्ण। जैसे भागवतम में भी श्लोक आता है, मल्लानाम अश्नेरुणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सजनो सताम क्षितिभुजान शास्ता स्वपदो शिशु।
मृत्युर्भोजपतेर विराट अविदुषम तत्वम परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगम गता सग्रजः। भगवान रंगमंच पे आए सग्रज अपने बड़े भाई बलराम जी के दाऊ जी भैया के साथ में। और वहां पे उपस्थित अलग अलग जो प्रेक्षक है, वहां पे उपस्थित जो ऑडियंस है, कौन कौन ऑडियंस है, मल्ल है वहां पे, कंस चाणूर मर्दनम, अलग अलग मल्ल वहां पे उपस्थित है। उनको कैसे लग रहे भगवान? When he entered, Krishna entered in the arena along with his brother. The wrestlers saw Krishna as a lightning bolt. बिजली की तरह लग रहे हैं, बिजली का प्रहार हो गया। और मथुरा के लोगों ने कैसे देखा उनको? द बेस्ट ऑफ द मेल्स, नरवर है। और वहां पे जो स्त्रियां उपस्थित थी, द लेडीज प्रेजेंट देयर सॉ एज ही इज क्यूपिड पर्सोनिफाइड, मूर्तिमान स्वरूप है। यस ब्रो। उन्होंने देखा कि मूर्तिमान स्वरूप है किसके? कामदेव के। The cowherd men they saw him as their relative. जो वहाँ पे गोप देखा, गोप थे, उन्होंने देखा ये तो हमारा भाई है, ये तो हमारा कृष्ण है। खून वून आया तो उनको मजा आ रहा है उधर। भगवान ने जब मारा तो बोले क्या मजा है कृष्ण मैच। The cowherd men saw as their relative. They were just seeing their brother. But the impious rulers as their chastiser. For a person like Kamsa, he was their chastiser. उनको दंड देने आए। His parents saw him as their child. जैसे उन्होंने कृष्ण को देखा, देवकी वसुदेव ने, तो देवकी के स्तनों से दूध टपकने लग गया, वात्सल्य प्रेम से, seeing as their child. The king of the Bhojas as a death, and the unintelligent as the supreme lord's universal form, and the yogis as the absolute truth, and Rishnis as their supreme worshipable deity. कृष्ण ने देखा कि उनके परम देवता है, योगियों ने देखा कि ये परम सत्य है। यहाँ इस प्रकार से अलग अलग रसों में देख रहे हैं। Fury perceived by the wrestlers, wonder by the men, conjugal attraction by women, laughter by the cowards, chivalry by the kings, mercy by his parents, terror by Kamsa, ghastliness by unintelligent, peaceful neutrality by yogis, and loving devotion by Vishnus. अलग अलग रसों में अलग अलग लोग कृष्ण का आस्वादन यहाँ पे कर रहे हैं। और क्योंकि यही कृष्ण में शक्ति है, कृष्ण दिस पावर, दिस इज 10.43.17, 10:43:17, दशम स्कंद का 43वां अध्याय का 17वां श्लोक है। 10:43:17। तो इस श्लोक से पता चलता है, देखो जो गोस्वामी है ना, वो कहते कि भागवत पुराण क्या है? भागवत पुराण ये प्रमाण शास्त्र, सब प्रमाण हमको भागवत में मिलने चाहिए। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय धाम वृंदावन रम्या काचित उपासना ब्रजवागे नया कल्पिता। श्रीमद् भागवत प्रमाण मतलब ऐसे कहा है, तो प्रमाण है। तो गोस्वामी जो भी लिटरेचर लिखी है उसका थीम भागवतम से आना चाहिए, कुछ तो कनेक्शन उसको भागवतम में रहना चाहिए। द ओरिजिन शुड बी इन भागवतम। तो पूरा रस शास्त्र इस श्लोक पे आधारित है भागवतम के, कि भगवान ने एक ही साथ इतने अद्भुत रसों का आस्वादन। Of course, there are many other shlokas also where Krishna is reciprocating in a different rasas, but in this shloka, it is exhibited that how Krishna is Akhil Rasamrita, that one time Krishna is giving different flavor to different audiences. इसीलिए भागवत का भक्ति रसामृत सिंधु का जो पहला श्लोक है, उसमें पहला जो आता है सेंटेंस अखिल रसामृत मूर्ति, पहला पद आता है कृष्ण इज अखिल रसामृत मूर्ति, सारे रसों के सागर से कृष्ण। सो ये रस का आस्वादन कौन करता है? जिसमें रस होता है वो नहीं, उसके साथ जो संबंध में आता है वो रसों का आस्वादन करता है। तो भक्ति रसामृत सिंधु ये ग्रंथ है, आप भगवान के सामने जाओगे तो आप में अलग अलग प्रकार के किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, ये विस्तृत रूप से वर्णन करने वाला शास्त्र है भक्ति रसामृत सिंधु। व्हाट हैपेंस टू एन ऑडियंस व्हेन इट कम्स इन टच विद द लॉर्ड, क्या होता है एग्जैक्टली तो ये साइंस कैसे काम करता है, दिस इज एग्जैक्टली ए साइंस, राइट। कई बार हम भी बोलते हैं भगवान को देखा और ऐसा हुआ, तो हम वो टेक्निकली एनालिसिस कर सकते हैं, और ये रस शास्त्र के हिसाब से वो ठीक नहीं है। तो उसका मतलब है कि हमारे आवर रियलाइजेशन नॉट इट परफेक्ट, हमारा प्रॉब्लम मानसिक कोई भ्रांति है, मानसिक कल्पना है।
समझ रहे हैं? तो ये रस शास्त्र से हम सीख सकते हैं. You can understand from the point of view of rasa. That what happens moment to moment psychologically in the heart of a person who is experiencing God. हर क्षण में उसके हृदय में किस किस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं जो भगवान का अनुभव कर रहा है व्यक्ति. ये आपको भक्ति रसामृत सिंधु के ग्रंथ पढ़ के पता चलेगा. और भी कारण है एक्चुअली ये क्यों रस शास्त्र के why the aesthetics of rasa shastra are explained in extreme details in these two books. One book is Bhakti Rasamrita Sindhu and the sequel to this book is Ujjwal Neelavani. ये दो ग्रंथ है और हालांकि इसमें श्लोक है, ज्यादा विस्तृत लीलाएं नहीं इसमें. This book is of the technology or the technique or the theology of rasa. The rasas are described or theology described the point of view of rasa very technically. भक्ति को टेक्निकली एक्सप्लेन किया हुआ है इन दो ग्रंथों में. तो ये और एक इसका कारण है कि हम जब कोई लीला सुनते हैं, जैसे आप गोए के आजकल जैसे मंदिर में क्लासिकल म्यूजिक होता है या डांस होता है, तो लोगों को आजकल अभी उसका कान डेवलप नहीं, किसको आइडिया नहीं एग्जैक्टली इसमें क्या देखना है ना. तो इसीलिए उनको पता नहीं चलता है कि उसको रिलीज कैसे करना है, रिलीज भी नहीं कर पाते क्योंकि ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे थे, बस उनको लगता है ना. परंतु रस का जो जिसको पता है एक्चुअली राइट, वो और अच्छे से इसका आस्वादन कर पाएगा. वन हु अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ रसास he will able to better relish all these wonderful rasas. So this is also another reason actually why the bhakti is explained from the point of view of rasa. क्योंकि भागवत में अलग अलग रसों का वर्णन आता है. I just like to share something with you. ऐसे जैसे नाट्य शास्त्र में ऐसे लिखा गया है कि यतो हस्तस ततो दृष्टिर यतो दृष्टिस ततो मनः यतो मनस ततो भाव यतो भावस ततो रसः. Where the hand goes in a dancing, where the hand goes, ऐसे नहीं हाथ हिलाते, किधर भी हाथ नहीं चला जाता है. उनका ऑडियंस के हृदय में एक प्रकार का विशिष्ट प्रकार का भाव उत्पन्न करना है. उसका शुरुआत होता है हाथ के मूवमेंट से. जहां पे भी हाथ जाता है वहां पे नजर चली जाती है, वहां पे नजर चली जाती है, वहां पे मन चला जाता है. जहां पे मन चला जाता है वहां पे भाव उत्पन्न होता है और जहां पे भाव उत्पन्न होता है वहां पे रस भी होता है. So the devotional energy has to flow in a particular direction. The particular bhava has to be aroused. So how you arouse that particular bhava with the help of your literature. So this is also literature for the authors, writers. How they should compose their devotional poetry in such a way that evokes a particular kind of spiritual emotion in the heart of the reader. That can be understood by studying Bhakti Rasamrita Sindhu. जैसे हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में कि कोई भी चैतन्य महाप्रभु के लिए अपना काव्य लेके आता था पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले स्वरूप दामोदर गोस्वामी उसका एनालिसिस करते थे. वो फिल्टर दे पहले वो पढ़ेंगे, उसमें कोई रसाभास नहीं है. तो एक्चुअली अभी रसाभास ये सारे कॉन्सेप्ट आगे थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नहीं डिस्कस करेंगे. बट द पॉइंट इज इफ इट इज नॉट प्रॉपर्ली पोएटिकली कंपोज्ड एज पर शास्त्र, देन ही विल रिजेक्ट. नहीं, ये सुनने से चैतन्य महाप्रभु को इट विल रसाभास हो जाएगा, ये इम्प्रॉपर कंपोजिशन है. अभी हमारे डिवोटी इतने एक्सपर्ट रहते हैं, जैसे भक्ति ब्रत भागवत स्वामी महाराज, आप उनको क्वेश्चन पूछते तो आप लोगों को डर लगता है क्योंकि क्वेश्चन में वो इतना सारा नहीं, आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो, ऐसा नहीं, ऐसा होता है. The question only, he'll explain. There's so many faults sometimes, asking questions, right? So the poetry, devotees actually everything has to be so precise, extremely precise. जैसे हम ये एनालॉजी डिस्कस किए थे कि जैसे शुकदेव गोस्वामी ने जो भागवत ग्रंथ लिखा है, स्पेसिफिकली जो रास लीला लिखा है, ऐसे कहा गया कि उसमें एक एक शब्द चवखल, मराठी में कहते हैं चवखल, इट्स सो प्रिसाइज, इट्स सो बिफिटिंग एट दैट प्लेस. ऐसे कहा गया कि जैसे कोई कीचड़ में चलता है तो एक एक पैर डर डर के डाल के, डर के यानी संभाल संभाल के डालता है, इसी प्रकार के एक एक शब्द का उस प्रकार से इस्तेमाल किया गया. ये शब्द यहाँ पे क्यों आया, उसके ऊपर कितना कमेंट्रीज है. भागवतम के अभी ज्ञात 80 कमेंट्रीज, 80 डिफरेंट कमेंट्रीज आर एग्जिस्टिंग राइट नाउ on Srimad Bhagavatam, right? And Acharyas explain why this particular word is there. So much discussion happens there, right? Because every word makes so much sense actually. ऐसे नहीं भगवान ने, श्री सुखदेव गोस्वामी ने ऐसे नहीं कह दिया भागवतम, नहीं. हर एक शब्द के पीछे उसका कोई ना कोई कारण था. तो मेरा कहने का ये है कि
ये सारे रचना, जैसे डांस का हम क्या कि डांस एक विशिष्ट प्रकार से डांस करते हैं तो उस व्यक्ति के हृदय में जो आपके ऑडियंस में बैठा है उसमें भाव का उत्पत्ति होता है, अलग अलग भाव प्रकट होते हैं। उसी प्रकार से आप पोएटिकल कंपोजिशन रस शास्त्र के अनुसार करते हो तो जो श्रोता है, जो पढ़ता है, उसके हृदय में भी उन रसों का संचार हो सकता है। तो एक कंपोजिशन करता है जो जो पोएट रहता है, तो किस प्रकार से रस शास्त्र का एनालिसिस उसने करना चाहिए, क्योंकि स्वयं रूप गोस्वामीपाद ने ड्रामा लिखा है। कौन सा ड्रामा लिखा है? जैसे ललित माधव विदग्ध माधव देखते हैं, इट्स अ ड्रामा, राइट? सो वी आल्सो सॉ कृष्णा इज द सुप्रीम एक्टर। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि भौतिक संसार में जो कार्य किए जाते हैं उसको कर्म कहा जाता है। भगवान के कार्यों को कर्म नहीं तो क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं? लीला। अकर्म। लीला कहते हैं, लीला। हाँ, लीला प्रभु लीला। तो मैं एक एनालॉजी दे रहा था, आपको याद है? ड्रामा को कुछ एनालॉजी दे रहा था, किसको याद है? What is the analogy? रोजी वापस से क्वेश्चन पूछेंगे? मैं लीला और कर्म के बीच में भेद बताने के लिए एक एनालॉजी बता रहा था आपको। लास्ट टाइम हमने जब हम डिस्कस कर रहे थे मधुराष्ट्रकम, that time I was telling a particular analogy। तो मैं कह रहा था कि कोई ड्रामा में चोरी करता है और इतना अच्छा चोरी करता है और इतना अच्छा वो किरदार निभाता है तो उसको एक पुरस्कार दिया जाता है। You acted very nicely like a thief, but that same person comes outside and acts like a thief, then what will happen? He'll be caught and put behind the bars, उसको जेल में डाला जाए। उसी प्रकार से भगवान जो भी कार्य करते हैं वो सब क्या है? लीला है। भगवान को न तस्य कार्य करणम विद्यते, भगवान को कार्य करने के लिए है नहीं, क्योंकि उनके लिए कोई उद्देश्य है ही नहीं। न मैं कर्माणि लिप्यते न मैं कर्म फले स्पृहा, भगवान गीता में कहते हैं मेरे कोई कर्म फल नहीं लगता है मुझे, न मैं कर्माणि लिप्यते, मुझे कोई कर्म करने के लिए मैं कोई बाध्य भी नहीं, भगवान कर्म से परे है। परंतु भगवान कर्म क्यों करते? लीला, ड्रामा के रूप में कार्य करते हैं। और उस ड्रामा में, भगवान के ड्रामा में, क्योंकि ड्रामा है, दिस ऑल ड्रामा अरेंज बाय द योग माया, योग माया उसकी डायरेक्टर है और भगवान उसके एक एक्टर है। एंड द डिफरेंट कैरेक्टर्स और एक्टर्स आर प्लेइंग इन दैट ड्रामा, and they have unique wonderful exchanges, and drama is so perfectly going on as if it's totally real eternal drama, पूरा तरह से actually as if real नहीं, it is only reality, right, arranged under the potency of yoga maya। So all these things are happening। So in that, like, because Krishna Leela is also like a drama, so that's why the dramatic rules also, the Leela of Krishna can also be studied from the dramatic point of view, the rules of dramatic point of view। रस शास्त्र से भी भगवान, क्योंकि एक लीला है, ये एक ड्रामा है, इसमें योग माया के प्रभाव में सारे एक्टर्स काम कर रहे हैं भगवान के साथ में, दे आर डूइंग वेरियस एक्सचेंजेस विद कृष्ण, जो जो अलग अलग फ्लेवर्स है, विभत्स रस है, हास्य रस है, तो इस प्रकार के अलग अलग रस है, कारुण्य रस है, या प्राइमरी रस है। तो ये सारे जैसे शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, माधुर्य रस, तो ये सारे रस शास्त्र के दृष्टिकोण से भी भगवान की लीलाओं का अभ्यास गंभीरता से किया जा सकता है, उससे और फ्लेवर बढ़ेगा हमारा। ये यहाँ पे इमोशन क्यों आ रहा है, यहाँ पे हमें पता चलता है, क्योंकि दिस व्हाट द ड्रामेटिक्स इज, दिस द वे द dramatics is happening, right? That's why the analysis of bhakti is done also from this rasa shastra point of view by Srila Rupa Goswami Pad। And we also will understand if you are advancing, sometimes we feel I'm so advancing that आपको से अश्रु आ रहे, भाई आप अश्रु तो आ रहे, बट आप बाकी जो रस शास्त्र के अनुसार आप में, are you in a coherence with all the flavors or rasas which are mentioned in scripture like nectar of devotion? आप टैली करके देखो और वो सब प्रॉपर है क्या, तो पता चलेगा हम किस स्थिति में अभी। तो वास्तविक स्थिति हमें अपना पता चलता है जब ये ग्रंथ हम टेक्निकली अच्छे से पढ़ते समझते हैं। स्थायी भाव के लक्षण बताए रूपा जी लिखते भी उसमें, कोई कोई लोग आंखों से अश्रु आते हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे भगवान का अनुभव हो गया। पर तो स्थायी भाव है क्या अभी आप में? नाम गाने सदा रुचि है क्या? कॉन्स्टेंटली आपको चैंटिंग करना अच्छा लगता है, भगवान का नाम का जप करना, या आपको वस्ती प्रीति तथा लीला स्थली है क्या? आपको इंटेंस अफेक्शन फॉर द बर्थ प्लेस ऑफ कृष्ण और द पास्ट प्लेस ऑफ कृष्ण, जैसे वृंदावन में आपका मन रहता है कॉन्स्टेंटली और एक क्षण भी नहीं गंवाते कि आप टाइम पास में। तो इस प्रकार से स्थायी भाव के अलग अलग लक्षण है, हम देख सकते हैं कि नहीं हम जो अभी इमोशंस आ रहे हैं वो इतने स्पिरिचुअल नहीं है, मेंटल प्लेटफॉर्म पे हमारे इमोशंस आ रहे हैं, दैट इज ओके। पॉइंट इज
From technically understanding the scripture, we'll be able to actually understand our position, how advanced we are, and we'll be able to, as we advance by studying this Bhakti Rasamrita Sindhu, we'll be able to better imbibe the moods of Ragatmika devotees. So in an advanced stage, actually, the person is totally into Leela. Ragatmika stage, the person has a full focus. If somebody is serving as a maid servant of Yashoda Maya, then he's totally entering into Leela and he's experiencing that fasting. But हमारा जो experience है, it should also go as per the rules of the exchanges, the way it should happen. If it is not happening, probably it's our imagination, right? We're going in the wrong direction because हम गलत प्रकार से रसों का मिश्रण कर रहे हैं. तो जब बहुत एडवांस स्टेज पे भक्तों का ये स्थिति आ जाएगा, तो वो ध्यान करें इस प्रकार से लीला, हाँ, तो उनको पता चलेगा कि उनका डायरेक्शन वो इट्स लाइक अ साइंस एक्चुअली. रास्ते पे जो साइंस रहते हैं ना, और आपको करेक्ट राइट दिशा में जाना है, आपको गंतव्य स्थान पे पहुंचने के लिए. तो दिशा दर्शक के रूप में भी ये सारे नाट्य शास्त्र के नियम कार्य करते हैं जब इस स्तर पे कोई भजन करेगा. यस, ओके. आपको समझ में आया क्यों भगवान का जो लीला है इस प्रकार से अलग अलग रसों के दृष्टिकोण से रूप गोस्वामी पाद यहाँ पे वर्णन करते हैं. अभी रसों का और एनालिसिस में वर्णन थोड़ा फ्यूचर में देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे अभी उसमें. किसी कोई प्रश्न नहीं, यहाँ पे समझ में आया ना आपको? क्योंकि पहला ही इस शास्त्र का पहला ही श्लोक है, उसमें पहला ही शब्द जो आते होते अखिल रसामृत मूर्ति. इस ग्रंथ का नाम है भक्ति रसामृत सिंधु. तो ये रस समझना बहुत महत्वपूर्ण है. बताइए. प्रभु आज लिंक चेंज किया क्या? मेरा बहुत देर तक चालू नहीं हुआ. मतलब जो भी लिंक होता है आपको ग्रुप में भेजा जाता है, वही लिंक से चालू होता है. हाँ, मगर वो दूसरा भेजा ना आपने, उससे चालू हुआ. दोनों लिंक से चलता है. एक कॉमन लिंक है और एक डेली लिंक चेंज होता है. तो कॉमन लिंक उससे भी चालू होगा और जो रोज भेजा जाएगा उससे भी चालू होगा. हरे कृष्णा. हाँ प्रभु जी. कृपया सब भक्तों को निवेदन है कि हमने एक रूल बनाया है क्वेश्चन पूछने के लिए. कृपया हाथ खड़ा कीजिएगा. जूम में एक सेटिंग है जिससे आप हाथ खड़ा कर सकते हो. बोलिए माता जी. सॉरी प्रभु जी, आगे से ध्यान रखेंगे. प्रभु जी बस एक बात बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत एडवांस स्टेजेस में ही रसों का आस्वादन होता है, तो हम लोग अब इसको कैसे समझे? अभी फिलहाल अब हमारी तो स्थिति ऐसी नहीं है, तो इसको अब हम कैसे, क्या केवल मान लें कि हाँ रस होते हैं? मैंने ऐसे कहा कि एडवांस स्टेज में व्यक्ति जो होता है खुद भगवान के लीला का स्मरण करता है इस प्रकार से. अभी आप भगवान की लीला खुद पढ़ते हो, जैसे कृष्ण पुस्तक है, तो आपको जब भक्ति रसामृत पढ़ा रहेगा तो आपको उसमें और रसों के डायनामिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कृष्ण पुस्तक और अच्छे से समझ में आए. तो वो कोई भी समझ सकता है. परंतु आप जब खुद उस स्तर पे पहुंच जाते हो, खुद लीला स्मरण करते हो उस भाव में जाके, तो वो अलग स्थिति है. वो गुरु के निर्देशन में हम करते हैं और right, but that is a different, that is only for those who are very advanced. But generally जब दशम स्कंद पढ़ोगे, कोई भी भगवान की लीला पढ़ोगे, तो कोई भी पढ़ सकता है. हाँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता चलेगा भक्ति रसामृत पढ़ने के कारण. ओके. हाँ यस, धन्यवाद जी. जी और कोई प्रश्न है? रजनी माता जी बोलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. दंडवत प्रणाम प्रभु जी. प्रभु जी स्थाई भाव के लक्षण भी आपने बताए थे, उसको एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए. कुछ लक्षण बताए थे, सारे लक्षण नहीं हाँ बताए. जी, जो श्रीला प्रभुपाद जी ने वो बताया है. नाम गाने सदा रुचि प्रीति तथा वसति स्थले. भगवान का नाम और अत्यंत नम्रता एक उसका एग्जैक्ट संस्कृत नाम, बट अत्यंत नम्रता एंड अव्यर्थ कालत्व. एक क्षण भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए. ऐसे अलग अलग लक्षण है, आपको भेजेंगे. जी प्रभु जी. प्रभु जी सबसे पहले आपने श्रीमद् भागवतम का कौन सा कैंटो बताया था और चैप्टर और श्लोक, जो सबसे पहला आपने बताया था, जो भगवान जी के बारे में इसमें बता रहे थे, जो रसों के बारे में, जो मूर्तिमान है योगियों. 10 कैंटो 43rd चैप्टर 17 श्लोक. जी प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. धन्यवाद प्रभु जी. थैंक यू प्रभु.
और कोई प्रश्न है किसी का? ओके, तो प्रभु आगे। जी, यस। हाँ प्रभु जी, मैंने ये पूछ रही थी कि जैसे क्वेश्चन बहुत हायर स्टेज का है, हमारी स्टेज वो, मेरी स्टेज वो नहीं है। जैसे आपने बताया ना कि धीरे धीरे हमें अपना अपना ये समझ में आने लगता है कि हम भगवान की कौन सी लीला में है। तो जब हम ये शरीर छोड़कर, इस जन्म में तो क्या मालूम होगा नहीं, जब हम ये शरीर छोड़ के जाते हैं भगवान के धाम में, तो क्या हमें वहां याद रहता है कि हम इस नाम से हम थे इधर, हम वहाँ जो जो स्टेज मिलता है वो कौन सा स्टेज मिलता है, और हमें यहाँ की स्मृति रहती है क्या यहाँ की कि हम। स्मृति क्यों है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो एक बैड ड्रीम की तरह रहता है। हमको सिर्फ याद आएगा कि एक बहुत बुरा सपना देखा। अब भौतिक संसार में, आध्यात्मिक जगत में जाओगे, तब जैसे नींद से उठते आपको लगता है कल रात को बहुत बेकार कोई सपना है, याद नहीं एग्जैक्टली क्या था, बहुत बेकार सपना था। तो इसी तरह से एक जीव को लगे क्या गहरी नींद में कैसा सपना है, खराब सपना है ना, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं, इट विल लाइक अ बैड ड्रीम। You will not remember all your billions of lifetime, because in our internal scale, our material existence is still very temporary. If we go back, come back to God. और एक जैसे अनर्थ निवृत्ति जो बोलते हैं, जो स्टेज आता है कि जैसे ऊपर की चीजें चाय कॉफी ऑनियन गार्लिक छोड़ना इजी है, अनर्थ निवृत्ति अंदर की जो अनर्थास है वो मिटते हैं। तो भगवान भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अनर्थास मिटे, मतलब हमारे सामने ऐसा कुछ लाते हैं कि आप हम्बल बनो किसी के साथ, मतलब अनर्थ निवृत्ति बोले तो अंदर के सब लोभ काम क्रोध मद लोभ, किसी से ईर्ष्या, ये सब कुछ निकालने की भगवान भी हमें ऐसे कुछ पाथ देते हैं, कुछ मोमेंट्स की जहाँ हमारा सुधार हो। तो भगवान Yes. उस Yes, भगवान ही तो डायरेक्ट करते हैं। So Krishna, once we start practicing devotional service, our lives in the hands of Lord. So Krishna orchestrates our life in such a way that we are purified and we ultimately reach to Him. So Guru Krishna Prasadi by Bhakti Lata. So it is by the mercy of the Lord we get bhakti, and under the supervision of Krishna actually we progress in our bhakti. So भगवान भक्ति जीवन में हस्तक्षेप करते हैं उसको सुधारने के लिए कई बार। ओके मतलब जी, ये प्रश्न थोड़ा सा डिस्कशन से रिलेटेड रहेगा तो वो अच्छा है एक्चुअली, क्योंकि हम लोग ने तो फिर कवर नहीं कर पाएंगे। हाँ 2476 आप पूछिए, प्रश्न पूछिए, फिर रीता जैन माता जी, फिर सुशीला राधिका माता जी। Hare Krishna, 2476 is, I Yes. think, me, Chitra Mataji. Okay, Prabhuji, you रीता mentioned जी, that. Hello. किसका नो नंबर है? वो प्रभु जी किसका? वो बोल रहे, चित्रा माता जी बोल। चित्रा माता जी 2476। हाँ जी, yes, Prabhu. ओके माता जी पूछिए। So Prabhuji, you mentioned that Krishna is Bandar of Rasas, and you use the word Rososi Prabha. रसो वैसा, रसो वैसा। The nature of absolute is full of rasa. Rasovaisya. Okay. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, क्या ये जरूरी है जानना कि हम कौन से रस में हैं या सिर्फ भक्ति करते जाए? क्या ये जरूरी है जानना? ये जानना आपको पता चलेगा ही, और आप भक्ति में आप भगवान का सेवा कैसे करोगे? आप आध्यात्मिक जगत में आपको सेवा करना है, कौन सा सेवा करोगे? धीरे धीरे आपका मन करेगा सेवा करना है भगवान का, है ना, डायरेक्ट सेवा करना है, मानसिक स्तर पे भी आप कॉन्स्टेंटली सेवा करना चाहोगे, बट सेवा करने के लिए आप कौन सा सेवा करना चाहोगे? तो एक विशिष्ट सेवा की तरफ आपका मन आकर्षित होगा। तद अनुरागी जनानुगामी कालम में अखिलम इति उपदेश सार। तो भगवान के जो अनुरागी भक्त है, रागात्मिक भक्त है, अनुराग अत्यंत प्रेम जिनके हृदय में भगवान के प्रति, जिनका राग ही जिनका आत्मा है, रागात्मिक ऐसे भक्त है, ऐसे स्पेसिफिक डिवोटीज की तरफ आपका हृदय आकर्षित होगा और उनकी तरह आप भगवान का सेवा करना चाहोगे, तो तब वो आपको इच्छा होगा और जानने का डिटेल्स। तो these are hopefully gradually these things will come right in one's devotion service. ओके, थैंक यू प्रभु जी। और कोई आज जो डिस्कस हुआ उसके संबंध में भी प्रश्न है? ओके, तो स्क्रीन शेयर करेंगे प्रभु, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आज प्रीफेस से। तो माता जी ने पूछा कि स्थायी भाव, तो भाव भक्ति के लक्षण है, कोई भाव स्तर पे पहुंचा है तो उसके लक्षण है। मैं जो कह रहा था
कि अव्यर्थ काल तुम, जैसे चैट में माता जी ने प्रश्न पूछे, रेशमा माता जी ने, कि वो लैडर में कहाँ पे आता है। तो भाव भक्ति स्तर पे कोई पहुंचा तो उसमें सारे गुण रहते हैं कि भगवान का नाम सदैव लेना चाहता है, उसको भगवान के लीला स्थली पे बहुत प्रेम रहता है, एक क्षण भी वो व्यर्थ गमाना नहीं चाहता है, अत्यंत नम्रता रहता है, समोत्कंठा, अत्यंत उत्कंठित रहता है भगवान का भक्ति करने के लिए। This position of changing back and forth is technically known as भोग त्याग। तो भौतिक संसार में जो रस है वो क्या होते हैं? भोग त्याग। आप कभी लेते हो छोड़, कल हम डिस्कस किया था, आदमी को जो करता है वो कुछ समय के बाद वो पक जाता है, वो नहीं करना चाहता है, फिर वो वापिस चेंज करना चाहता है। ये भौतिक रसों का ये गुण धर्म है। तो कोई भी चीज आप कंपेयर करते हो तो आप उसी प्रकार की वस्तु से कंपेयर करते हो तो आपको उसका रिलेटिव पोजीशन पता चलता है ना। आपको मोबाइल कंपेयर करना है, ये मोबाइल का क्या कैसा है, तो आपको 4 मोबाइल उसी कैटेगरी के, उसी रेंज की या कम ज्यादा रेंज के आपको देखने पड़ेंगे, उसमें कंपेयर करोगे आप, तब आपको पता चलेगा मोबाइल अच्छा है। उसी प्रकार से अभी आध्यात्मिक रस हमें समझना है, हमें अनुभव भौतिक रसों का। तो श्रील प्रभुपाद जी इसीलिए भौतिक रस पहले एक्सप्लेन करके फिर आध्यात्मिक रस क्या है। भगवान को कहा गया अखिल रसामृत मूर्ति, अखिल रसों के सागर है, और हम तो इसमें से भौतिक रस ले रहे हैं यहाँ, है ना। तो उस अखिल रसामृत मूर्ति का वर्णन करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी पहले बता रहे हैं कि भौतिक रस क्या है, वो समझो, उससे आपको पता चलेगा आध्यात्मिक रस कितने गुड है और उसमें क्या महत्व है उसका। देन यू विल अंडरस्टैंड। सो श्रील प्रभुपाद इज डिफाइनिंग हियर मटेरियल प्लेजर लाइक or material rasa. The characteristic of material rasa is bhog and tyag, that you enjoy and then you give it away, and you give it away and you want to enjoy again. तो आप steady नहीं रह पाते। A living entity cannot be steadily remain either in a sense enjoyment or a renunciation. Change is going on perpetually and we cannot be happy in either state. वो त्याग करना चाहते हैं कि भोग करना चाहते हैं, because of eternal constitution position we cannot remain happy in either stage. भोग त्याग में हम सुखी नहीं रह सकते। Sense gratification does not endure for long and it is therefore called a chapal sukha. ये कहाँ पे आता है शब्द? चपल सुख कौन से भजन में आता है? भजहु रे मन प्रभु जी। Yes, भजहु रे मन। ये प्रीफेस में आता है। गौरी माता जी पूछ रहे पेज नंबर कौन सा है? अभी ये आपका प्रीफेस में आप थोड़ा सा आगे जाओगे, आई थिंक पेज के बाद में आएगा। अच्छा 4-5 पेज, ठीक है। तो विफले सेविनो कृपण दुर्जन चपल सुख लाभ लाहि। विफल सेविनो कृपण दुर्जन लोगों का सेवा करके कितना सुख मिलने वाला है? चुल्लू भर सुख मिलने वाला है। विफल है वो चपल सुख। चपल क्या है? कृष्णा के नयन चपल, इधर उधर घूमते रहते हैं कृष्णा के नयन। चपल यानी स्थिर नहीं, तो भौतिक सुख भी स्थिर नहीं है। भौतिक सुख है तो चपल सुख is very flickering happiness, proper very flickering happiness. For example, an ordinary family man works very hard day and night and is successful in giving comforts to the members of family. But what advanced and material happiness immediately terminates along with his body as soon as life is over. तो एक चप्पल है, कितना कोई बोलेगा नहीं मेरा लंबा है, बहुत लंबा है, मुझे तो सुख की सुख है। भाई कितना लंबा है? मृत्यु तो आने वाला है ना, सब तो रुक जाएगा मृत्यु में, कब तक खींचोगे, है ना। तो मृत्यु के समय तो विराम देना ही पड़ेगा। Death is therefore taken as representative of God for atheistic class of men. The devotee realizes the presence of God by devotion service. तो मृत्यु जो अधीश है, जो नास्तिक लोग हैं, उनके लिए मृत्यु क्या है? भगवान किस रूप में आते हैं? मृत्यु के रूप में आते हैं। मृत्यु आ जाएगा तो सबको पता चलेगा। मृत्यु सर्वहर्ष चाह। कोई बोलता है मैं भगवान में भरोसा नहीं करता। प्रभुपाद जी कहते थे मृत्यु सर्वहर्ष चाह। आपको दिखेंगे भगवान किसके रूप में? काल के रूप में। मृत्यु आएगी तो उसका मतलब क्या समझना? आपके जीवन में भगवान है, बट आपके लिए कैसे फॉर्म में आएंगे? बस मृत्यु के रूप में आएंगे। परंतु भक्तों के लिए भगवान श्याम सुंदर, मुरलीधर, वंशी वाले, मोर मुकुटधारी, ऐसे रूप में भगवान आपका वहां पे इंतजार कर रहे हैं। Krishna is waiting when this living entity returns back to me. A devotee is also waiting when he'll go back and serve Krishna, standing on the banks of Keshi-Ghat in a threefold bending form. So मृत्यु, प्रभुपाद जी और एक एनालॉजी देते थे, जैसे एक चूहा है, तो चूहा बिल्ली अपने मुख में पकड़ती है, तो उस चूहे के लिए बिल्ली का जो मुख है वो काल का स्वरूप, परंतु उसी मुख में बिल्ली क्या पकड़ती है? अपने छोटे छोटे बच्चे पकड़ती है, पिल्ले पकड़ती है। तो पिल्लों के लिए सबसे सेफ सिक्योर शेल्टर है, उससे सेफ कुछ है ही नहीं, है ना।
आप पुलिस की बाजू में जा रहे हो, आप पुलिस फ्रेंड है, आप पुलिस आपका गार्ड है तो आपके लिए वो सबसे फ्रेंड है, पर वो चोर है तो पुलिस के हाथ में गन देख के उसको डर लगेगा, अरे पुलिस आ गई। उसी प्रकार से मृत्यु जो है वो नास्तिक लोगों के लिए क्या है, काल है, रिप्रेजेंटेटिव गॉड, भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं उनके लिए। और भक्त है, they realize the presence of God by devotional service, whereas atheists realize the presence of God in the form of death. भक्त तो हर क्षण भगवान का अनुभव लेते हैं। At death, everything is finished, and one has to begin a new chapter of life, a new situation, perhaps higher or lower than the last one. In any field of activity, political, social, national, international, the result of our actions will be finished with the end of life. That is sure. तो ये तो खत्म हो जाएगा जो भौतिक सुख है, परंतु आध्यात्मिक सुख क्या है? नियमविक्रमणाशुस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं यहाँ पे, भगवद गीता says a little advancement in bhakti rasa can save devotee from the greatest danger. It does not finish with the end of life. प्रभुपाद जी ऊपर लिख रहे हैं, खत्म नहीं होता है। तो हम गीता के 6वें अध्याय में भी देखते हैं कि किसी का कोई भक्ति करते करते पूर्ण परफेक्शन नहीं प्राप्त करता है तो क्या होता है फिर? उसका श्रीमताम सुचिनाम देहि योग भ्रष्ट अभिजायते, कि योग से भ्रष्ट हो जाता है, समझो पतन हो जाता है, पूर्ण तो नहीं प्राप्त करता है। तो क्या होता है? अगले जन्म में उसे कोई बड़े सधन परिवार में जन्म होगा जिससे उसको खाने पीने का चिंता नहीं करना पड़ेगा और भजन में इंटरेस्ट रहेगा। या बहुत भक्ति किया है तो एक भक्त के घर में जन्म होगा, तो भक्ति कंटिन्यू होगा। सो द भक्ति is never diminished, it's always constant, it goes further and further, more and more and more. That is the nature of spiritual happiness. So it's 10:35 actually, but we are now close to understand actually the first look of nectar of devotion also, we are covering that Akhil Rasamrita. It was very important to understand why this entire scripture is presented as a technical analysis of Rasa Shastra. That's why the first part is spent in understanding that. Yes. Any question? Otherwise we close today. We'll continue tomorrow again. I think Monday को कंटिन्यू करेंगे हम। कल जैसे हम लोग सैटरडे संडे के दिन जो पहले हम जितने सारे श्लोक सीखे, बहुत सारा प्रार्थना सीखे, लास्ट 3 ईयर से हम भागवत हर महीने अलग अलग प्रार्थना सीखे, तो उसको रिपीट करते हैं, हम रिवीजन करते हैं। तो सैटरडे संडे विल हैव दैट रिवीजन एंड मंडे अगेन विल बिगिन और कंटिन्यू स्टडी ऑफ नेक्टर ऑफ डिवोशन तेरा सामने से। हाँ शिप्रा माता जी आपका हाथ ऊपर है। या हरे कृष्णा। प्रभु जी ये वाइटल ऐप में कौन सा आईडी डालना है? एक्चुअली जो रिकॉर्डिंग हो रही है हमें कहाँ पर अवेलेबल है? आपको शेयर करेंगे माता जी, एक है आईडी, मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ। प्रभु जी हरे कृष्णा, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, आई एम अफ्रेड ऑफ डेथ, डज दैट मीन दैट आई हैव नो डिवोशन अबाउट गॉड? अच्छा माता जी पूछ रहे कि मृत्यु का भय लग रहा है हमें। एक्चुअली हमें धीरे धीरे रियलाइज करना है। अभी हम भक्ति कर रहे हैं, जो साधना भक्ति कर रहे हैं, तो ये शास्त्रों के निर्देशन में भी भक्ति कर रहे हैं, परंतु हमें भक्ति में इसका मतलब इतना रियलाइजेशन नहीं हुआ है। सो दैट्स व्हाई दिस कॉन्कॉमिटेंट इमोशंस में भी देयर, बट एज वी एडवांस एंड रियलाइज एंड आल्सो वी सी डिवोटीज, एक्चुअली हमको डर से बाहर भी आना है। तो ऐसे अभी कोई भी डर से बाहर आना आपको तो क्या करना पड़ता है? जैसे आपको पानी का डर है और पानी के डर से बाहर आना है तो क्या करना पड़ता है? आपको धीरे धीरे पानी में उतरना पड़ता है। पानी से दूर ही रहेंगे तो हम कैसे पानी से डर से जाएंगे? तो इसी प्रकार से मृत्यु के भय से हमें बाहर आना है, तो मृत्यु के बारे में चिंतन भी करना है। स्मरण नित्यम अनित्यता, कि हम अनित्य है। अनित्य मीन्स हमारा भौतिक अस्तित्व अनित्य है, परंतु हम शाश्वत आत्मा है। तो इस प्रकार से मृत्यु पे भी हमें ध्यान करना है। और हमें जो भक्त अभी जो जैसे अभी रिसेंटली कदम कानन महाराज ही वेंट बैक टू ऑर्बिट, और अर्लियर भक्ति तीर्थ महाराज, सो मेनी वीडियोस आर देयर। तो ऐसे भक्तों का वीडियोस हम देख सकते हैं कि जो मृत्यु को कैसे गले लगा रहे हैं, तो उससे हमारा मृत्यु का डर चला जाएगा, मृत्यु से फ्रेंडशिप हो जाए, है ना। तो हमें डिस्कस करना चाहिए मृत्यु के बारे में। कई बार इसको, अरे मृत्यु के बारे में क्यों डिस्कस कर रही है, तो अपशकुन है, ये तो भौतिकवादी लोगों के लिए, क्योंकि उनके लिए तो ये सब अंत है, उनके सारे भौतिकवादी कार्य। परंतु भक्त के लिए तो दरवाजा है, कृष्ण लीला में प्रवेश कर रहे हैं मृत्यु के रूप में। तो इसीलिए हमें मृत्यु से डर लग रहा है, तो हमें थोड़ा सा मृत्यु के बारे में और थोड़ा चिंतन करना चाहिए और देखना चाहिए, और ज्यादा वीडियोस भक्तों के जो हंसते हंसते भगवान का हंसते हंसते भगवान के कृष्ण स्मरण में कृष्ण का चिंतन करते करते कैसे भगवत धाम गए। तो हमारे मन में भी इच्छा आना चाहिए कि कब मेरा अंत समय आएगा जब मैं भगवान का नाम लूंगा, ऐसा अच्छा धीरे धीरे उत्पन्न होगा।
that at my last breath I'll also chant the names of Krishna, and we'll try to recreate that scene also sometime in our mind, how it will happen. So like that, doing that, hopefully it should reduce the fear of death. मृत्यु का डर जाना चाहिए इस प्रकार से. और कोई प्रश्न है किसी का? Where to find various shlokas in Vital app? तो क्लासरूम शेयर किया जाएगा, आप इंस्टॉल करने के बाद ऐप आप साइन अप कीजिए. क्लासरूम डालने के बाद में उसमें रिसोर्सेज फोल्डर है, उसमें अलग अलग रिकॉर्डिंग्स हैं, और डेली भी रिकॉर्डिंग टाइमलाइन में आता है, डेली क्लास का रिकॉर्डिंग. ओके, और कोई प्रश्न है किसी का? Anybody has any question? Are we going okay? आपको समझ में आ रहा है? Hopefully बहुत टेक्निकल नहीं कर. यस प्रभु जी, Yes, Prabhuji. यस प्रभु। ओके, हरे माधवी कृष्ण मत. प्रणाम प्रभु जी। जैसे हम भक्ति में शुरू में आते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है, सब नए बातें रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम 2-3 साल होता है तो हमें पता चलता है कि कृष्णा की माया भी बहुत स्ट्रांग है, और कृष्णा की माया जितनी स्ट्रांग है और उतनी हमारी भक्ति नहीं है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? अपने महान भक्तों का संग करना चाहिए, उनके भक्तों के आश्रम में रहकर भक्ति करना चाहिए, और महान भक्तों का स्मरण करना चाहिए. इसलिए हम आचार्यों का, अभी हम हीरो के बारे में पढ़ते, हीरो के जैसे बनने का इच्छा होता है. हाँ, वो कैसे छलांग लगाता है ना? बच्चे भी एक्शन करते हैं, जैसे हमारे बचपन में शक्तिमान सीरियल आता तो बच्चे भी ऐसे ऐसे घूमते थे कि शक्तिमान जैसे करो, क्योंकि उनके सामने वही आदर्श है ना. तो इसीलिए हम भी, हमारे जो हीरोज है वो 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन हमारे हीरोज है. तो ऐसे महान आचार्य के बारे में पढ़ना चाहिए, तो हमारे हृदय में भी इच्छा आता है कि हम भी हमारा भक्ति का स्तर बढ़ाए, हम भी ऐसा भक्ति का स्तर प्राप्त करें, उनका कृपा हम प्राप्त करें, है ना. तो पर अलग अलग भजन कि ऐसे. वो तो मतलब गृहस्थ नहीं है, वो तो ब्रह्मचारी थे, और हम ऐसे कंपेयर करते हैं, स्पेशली माता जी. ठीक है, सात्विक गोस्वामी जैसे भक्तिविनोद ठाकुर है, तो माता जी भी है ना. इतने सारे कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट में इतने सारे माता जी, माता जी है. हम अपने स्तर पे आप गाइडेंस ले सकते हैं, आपके जो काउंसलर्स हैं उनका, कि कैसे अपने स्तर में भक्ति का स्तर हम ये इंस्पिरेशन के लिए लेते हैं. माता जी कोई भी पढ़ सकता है गोस्वामी के बारे में, ऐसा नहीं, सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके आदि आशीर्वाद से ही हमारा भक्ति में आगे बढ़ने वाला है. अभी इंस्पिरेशन आएगा आपको, फिर कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है. सबसे पहले तो इंस्पिरेशन है कि आपको गोस्वामी जैसे बनने का इंस्पिरेशन आना चाहिए, है ना. फिर बाद में इंस्पिरेशन आएगा तो अपने गृहस्थ जीवन में माता जी रहते हुए कैसे आप गोस्वामी के जैसे बन सकते हैं, आपके काउंसलर आपको बताए, है ना. अभी तो पॉइंट है कि हमारा इंस्पिरेशन नहीं, मन माला उठाने का भी मन नहीं करता, जब टाइम होता है तब भी नहीं मन करता है. तो उसका मतलब है कि ये बहुत दूर की बात है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव इंस्पिरेशन. वो इंस्पिरेशन किसी भी स्तर का रह सकता है, आप कैसे भी बनने, बाद में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है वो आप डिस्कस कर सकते हैं. पहले तो इंस्पिरेशन होना चाहिए. ओके माता जी. ओके प्रभु, थैंक यू. ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए, है ना. स्मर रूपानुग साधु जन भजन आनंद. स्मर रूपानुग साधु जन भजन आनंद. कैसे भजन में आनंद लेते हैं. अभी हमको क्या भजन दिखता है, हमारा भजन हमको दिखता है कि हम सो रहे हैं भजन में, मन नहीं लग रहा है, इसलिए लगता है कि भजन बोरिंग है. ऐसे हमारे खुद के एक्सपीरियंस से जज कर रहे हैं. नहीं, अरे हमको मजा नहीं आ रहा है तो उसका मतलब ये थोड़ा कि भजन में आनंद नहीं. देखो कैसा रिलीज किया. रूप गोस्वामी कहते हैं कि एक कृष्ण का नाम लेते तो उनको लगता है कि करोड़ों जीवाएं होनी चाहिए, और वो कान रहने चाहिए. उनके हृदय में आके नाम नृत्य करता है. तो ऐसे भक्तों का हम स्मरण करते हैं. रूपा अनुग साधु जन भजन आनंद. तो क्या होता है, तो हमें भी इच्छा होता है कि कब ये जगेगा मेरे हृदय में भी इस प्रकार का प्रेम, कब मेरे को वैसा रुचि आएगा. तो ये जब ईगरनेस आता है तो डेफिनेटली आपको भक्ति अच्छा लगता है. लास्ट वन क्वेश्चन. बुक्स टू रीड अबाउट शेरू गोस्वामी. इस सत्यराज प्रभु एक प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं. शेरू गोस्वामी के ऊपर किताब लिखा है, विष्णुआचार्य की किताब लिखा है. वृंदावन यात्रा एक राधा स्वामी महाराज की किताब, सो अलग अलग गोस्वामी के बारे में आता है, डिस्क्रिप्शन आता है. स्पेस्ट आपको चैतन्य चरितामृत में भी अलग अलग अध्याय, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सारा प्राइमरी इंफॉर्मेशन में इससे प्राप्त होता है, चैतन्य चरितामृत से. और भक्ति रत्नाकर ग्रंथ है नरवर चक्रवर्ती द्वारा. भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में भी कुछ आचार्यों के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है. स्पेसिफिकली श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, इनके बारे में वर्णन किया गया है. श्यामानंद पंडित. ओके, बहुत बहुत
धन्यवाद। अभी कंटिन्यू करेंगे हम मंडे को, कल भी करेंगे, कल हम रिवाइज करेंगे फिर इसी की प्रार्थना पॉसिबल। प्रभु जी कल कितनी बजे रहेगी क्लास? यही सेम टाइम? Same time. We just revise our earlier learned prayers. We are not going to have class. We just go to recitation. Okay, Saturday, Sunday. Monday onwards we continue. आपको स्पीड ठीक लग रहा है? थोड़ा स्लो जा रहा है मुझे लग रहा है। स्लो असो की फास्ट असतो प्रभूजी, पण कळलं म्हणजे भरपूर झालं. कारण कसं आहे की आमचं भक्तिशास्त्री मराठीतून आहे, पण तुम्ही समजवताय तर तेही कळतंय आम्हाला. त्याच्यामुळे आपल्याला कळणं महत्वाचं आहे. हळू घ्या की फास्ट घ्या, तसं काही नाहीये. ओके, और कोई किसी का फीडबैक है? आपको स्लो लग रहा है, फास्ट लग रहा है? प्रभु जी बहुत अच्छे से समझ में आता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें भक्ति रसामृत सिंधु की टफ जा रही है, हार्ड जा रही है। जैसे भगवत गीता समझना थोड़ा इजी थोड़ा सा इजी, हमारी पात्रता नहीं है, लेकिन हम इतने साल से सुन रहे हैं, लेकिन भक्ति रसामृत थोड़ा हमें टफ जा रहा है। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है क्लास में। और पूछिएगा सवाल, जहाँ पे आपको टफ लगता है आप सवाल पूछिएगा, ग्रुप में पूछिएगा, है ना, एक्सप्लेन करेंगे। प्रभु जी बहुत अच्छी क्लास लग रही है, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। ओके, ठीक है, धन्यवाद। 3 times उच्चारण हरे कृष्ण महामंत्र देने के लिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे कृष्ण प्रभूजी प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण।